आंखें बंद करो और विश्वास करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं सीखूं समझूं वो मुझे आप बड़ी समझ दे चुके हो, उसमें मैं बहुत बढ़ चुका हूं। खुदा, मैं तेरी इच्छा पूरी कर चुका हूं, तेरी इच्छा में बहुत बढ़ चुका हूं खुदावन। और जो कलाम आप मुझे देने वाले हो, निश्चय खुदा वो मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आ चुका है। और मेरा विश्वास है इस कलाम को किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी छू ना पाए, चुरा ना पाए। खुदावन, ये तेरा वचन मेरी जिंदगी का बड़ा जीवन का हिस्सा है, ये मेरा आधार है, ये मेरे लिए ज्योति है, मेरी राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता, मैं इसी से चिताया जाता हूँ, तेरी चेतावनियों से मैं तेरे भय में रहता हूँ, तेरी इच्छा में रहता हूँ। आज खुदावन हम भी तेरी चेतावनियों से, तेरी डांट से, तेरे समझाने से, तेरी ताड़ना से, तेरी सोटी से, तेरे वचन से जो तेरे दास के मुख से आएगा, हम इसे पकड़ेंगे, समझेंगे, तेरी इच्छा में बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन है। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज मैं तुम्हें अब्राहम के बारे में कुछ बात समझाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। क्या कहा गया अब्राहम को? विश्वास का पिता। अब सोचने वाली बात है कि अब्राहम को क्यों, सिर्फ अकेले अब्राहम को ही क्यों विश्वास का पिता कहा गया, जबकि अब्राहम से, जैसे अब्राहम है ऐसे और भी बहुत नबी हैं बाइबल के अंदर जिनका बहुत बड़ा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अब्राहम को ही क्यों विश्वास का पिता कहा गया? ये एक पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से समझो। तो इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें अब्राहम की वो बातें जो परमेश्वर के साथ जब वो चलता था, अगर तुम अब्राहम का पूरा जीवन पकड़ोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो सबसे पहले अब्राहम जब चुना जाता, मतलब अब्राहम को जब परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए कहता है, तो परमेश्वर से कहता है कि तू अपना कुटुंबी, अपना देश, अपने लोग, अपना कुल, सबको छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुम्हें कहता हूं, उस देश में जा। उस टाइम अब्राहम की उम्र 75 साल हो चुकी थी और तब भी अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था अच्छे से, उसकी वाइफ भी, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। अब्राहम के बारे में अगर उस वचन से जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, पिछला जीवन तो बाइबल में नहीं लिखा, जब वो पैदा हुआ तो 75 साल तक वो क्या करता रहा, कैसे चलता रहा, ये तो बाइबल में मेंशन नहीं है, रिकॉर्ड में हमारे लिए रखा नहीं है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना देश, अपने लोग, उस जमाने में जब लोग तंबुओं में रहते थे, जब लोग इतना एक दूसरे को मार दाड़ करते थे, स्त्रियों को लूट लेते थे, इतना अंधकार उस टाइम काम कर रहा था, उस टाइम परमेश्वर ने उससे कहा। इसका मतलब वो परमेश्वर से कितना प्यार करता था, कितना दिल रखता था परमेश्वर के साथ, अच्छा कि एक मिनट से पहले उसने परमेश्वर के वचन को माना। उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है, परमेश्वर कैसे उसे मुसीबतों से छुड़ाता है, कैसे ऊंचा उठाता है, कैसे रिच करता है, कितना जो वर्ड परमेश्वर ने दिया था उसको परमेश्वर ने भी पूरा किया और अब्राहम भी खरा और वफादार रहा। लेकिन सोचने वाली बात है कि पूरा जो इज़राइल कुल है, इज़राइली प्रजा है, उनके लिए अब्राहम एक नमूना था विश्वास का। अब्राहम उनके लिए एक बड़ी सीख था, एक नबी था, एक उनके लिए समझ लो कि उनका प्रधान था जो उन्हें गाइड करेगा, चलाएगा। तो परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में, जब सारा की कुख सूख गई, मासिक धर्म बंद हो गया, पीरियड्स आने बंद हो गए, जब बच्चा हो ही नहीं सकता, उस टाइम तक भी अब्राहम को विश्वास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर पर उसने संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, शक नहीं किया कि परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, कैसे करेगा। वो एक बार जान गया था, मतलब जैसे वो भी हमारी तरह इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना समझ रहे हैं। हालेलुया।
ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, अब्राहम की समझ के। लेकिन आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप भी चुने गए हो, आप भी यहाँ टेस्टिमनी देख रहे हो कैसे जो डॉक्टर की समझ से बाहर थी बीमारी, ठंडा हो गया शरीर इतना ज्यादा कि गर्मियों में भी गर्म पानी, कोई सॉल्यूशन, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कुछ नहीं काम कर रहा था। लेकिन सर्वशक्तिमान था, मतलब सॉरी है, जो उसको चंगा कर सकता है, जो उसको जीवन दे सकता था इस बीमारी से। तुम्हारे सामने ये काम हुआ, तुम्हारे सामने आज और भी कई टेस्टिमनी हुई, कई सारी, बहुत सारी टेस्टिमनी। आई डोंट नो कि तुम्हें याद है या नहीं याद कोई टेस्टिमनी, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है कि तुम दोबारा मीटिंग खोल सकते हो घर जाकर, नेट को, हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर फिर से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तुम उन गवाहियों को सुन सकते हो। अच्छा ये काम किया, ध्यान देकर। जैसे मैं हमेशा इधर जब मीटिंग खत्म होती है तो मैं क्यों कहता हूं, जब मैं ले एंड करता हूं तब देखो, हर बार बोलता हूं, लेकिन हर बार लोग सुनते हैं और उस वचन को काट देते हैं, नहीं मानते। हर बार कहते छोड़ो इस वचन को नहीं मानना, हमने, हम अपनी मर्जी करेंगे, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे। हम तो लाइन लगाएंगे लंगर खाने में, अगर मान लो हम लंगर बंद कर देते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, फिर घर चले जाएंगे फटाफट गुस्सा करके या कुछ करके, मतलब किसी भी एंगल से अपने आप को सेट नहीं करेंगे कुछ लोग। आप समझते हो ना, हालेलुया। आप जानते हो लंगर की प्रथा चर्च में नहीं थी पहले, ये 2 साल से स्टार्ट होगी। इससे पहले चर्चेस में कोई लंगर नहीं लगाता था। जानते क्यों? क्योंकि लोगों को लंगर के ऊपर नहीं हम लगाना चाहते थे, परमेश्वर के साथ चलाना चाहते थे, उसके वचन में बढ़ाना चाहते थे। यह था परमेश्वर के लोगों का नियम। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा आ ही गई है, तो अब चल रही है, तो मतलब हमारा मकसद जो मेन है वो थोड़ी हम कम कर देंगे, उसको नहीं हम साइड पर करना, हमने उसे फोकस बनाना है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है, सबके ऊपर, कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हैं, उसकी बात को कैसे पूरा करते हैं। इसलिए ये बात को आपने ध्यान में रखना है। अब्राहम के अंदर ये बड़ा तगड़ा मन था, उसने डाउट नहीं किया, उसने शक नहीं किया। तुमने भी नहीं कभी करना, तुमने भी अपने फेथ को बनाना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है परमेश्वर के साथ। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर 100 साल में उसे एक बेटा देता है, और बेटा होने के बाद वो बड़ा रिच हो जाता है, मतलब पहले से हो जाता है लेकिन और भी फुलवंत हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लो, इसी तरह अब्राहम के पास पैसा तो था, लेकिन सबसे कीमती चीज नहीं थी, वो थे बच्चा, उसकी पत्नी बांझ सी। लेकिन परमेश्वर ने वो कमी भी पूरी कर दी। लेकिन सोच कर देखो, जब उसको बच्चा हुआ होगा, उसके साथ उनका लगाव कैसा होगा, बताओ मुझे, कैसा लगाव होगा। और दिया भी एक, परमेश्वर ने दूसरा दिया ही नहीं, एक ही दिया उनको, ठीक है। अब एक ही दिया तो उसका लगाव कैसे होगा, बताओ मुझे, कितना लगाव होगा, कितना, शायद इधर बड़ा सा जाता था, ध्यान देते होंगे ना उस पर, चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, इतना ध्यान, इतना प्यार। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने उसको कहा, उसकी परीक्षा ली परमेश्वर ने उससे कहा, ये बेटा मेरे लिए तू क्या कर दे, बलिदान कर दे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाता हूं आपको, कुछ बात पढ़ाता हूं आपको इस विषय में जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये वचन मिलेगा आपको 22, उत्पत्ति 22, ठीक है। अगर हम 22 को 7 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा, जब वो उस बच्चे को, जो परमेश्वर देश और पहाड़ उनके बारे में बात करता है, मोरिया देश, और वहां एक पहाड़ है जिस पर तूने अपने बच्चे को क्या करना है, कुर्बान करना है मेरे लिए, ऐसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम को। लेकिन वो जब अपने सेवकों को गधा की सवारी पर लाद कर लकड़ियां सब चीजें लेकर चलता है, तो जब पहाड़ के पास ही पहुंचते हैं तो अब्राहम का जो बेटा है इसहाक, वो क्या पूछता है उससे, 7 में ऐसे लिखा, 22 का 7 में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है,
पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का और भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को रस्सी से बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर चक्कू मतलब छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलिदान करे। हालेलुया। थोड़ा इधर देखो ध्यान से, अब देखते जाओ मेरी तरफ। अब इस सीन बारे थोड़ा सा सोचो जो उसके लिए अनमोल चीज है, कीमती। परमेश्वर ने उसे कहा तू मोरिया देश में जाकर उस पहाड़ पर मैं जो तुझे दिखाऊंगा उस पर इसे कुर्बान कर दे। क्या अब्राहम ने एक शब्द भी आगे पीछे कहा कि हे प्रभु ये क्या, अगर तूने दिया ही क्यों, अगर ये तूने लेना था, एक ही तो दिया, अब देकर हमें क्यों दुख देना चाहता है, क्यों पीड़ा देना चाहता है? हमारे सामने जैसे मान लो मैं तुम्हें आज कहूं कल 2 दिन छुट्टी करो, इधर चर्च में सेवा करनी है। कड़ी सेवा ला सेवा लबन दे, इधर काम नहीं हटे हो रहे सही ढंग ना दे सेवा पाइए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? छोटी सी बात है, आपको सेवा के लिए बोला मैंने। ये फादर्स डे को समझो, ये फादर्स डे के लिए परमेश्वर ने वचन दिया आज। उसको क्यों परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा? क्यों? विश्वास का पिता था, विश्वास का फादर था। हालेलुया। तुम्हें छोटी सी चीज कही जाए कि खुदा ने कहा ऐसा करो, तुम 100 अटन मटन बातें हो जाएगी, 100 बार दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। सोच कर देखो इसके विश्वास के बारे में, इसके मन के बारे में, कि जब परमेश्वर ने इसे कहा, इसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, वो कहीं अड़चन ना बन जाए मेरे इस काम में, मेरे खुदा के इस वचन के सामने जो खुदा ने मुझे कहा है। इतना बड़ा मन, इतना बड़ा विश्वास। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन जब बांध कर वेदी बनाकर उस पर रखता है, हो सकता है बच्चा चिल्ला रहा हो, 12 साल का चीखे मार रहा हो, ये पापा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों बलि कर रहे हो? क्योंकि सियाना था इसीलिए पूछना था, लकड़ी तो है, बाकी चीजें तो है, पर भेड़ कहाँ है बलिदान करने के लिए? सोचो जब उसे पता चला होगा कि मुझे बलिदान करना है तो कितना रोया होगा वो, कितना चीखा होगा वो। लेकिन उसकी चीखों में भी, रोने में भी उसका विश्वास, उसका परमेश्वर के प्रति मन कम नहीं हुआ। सोचो थोड़ा सा और अपने जीवन को चेक करो। हमें भी परमेश्वर कभी कभी कुछ कहता है, यहां पर मेरे द्वारा आपको कोई वर्ड देता है, कोई आज्ञा देता है, इस बार 11 जून को तुमने आना है, मैं प्रेयर पिलर में आऊंगा। अच्छा इधर चल जाने हैं, गल देखी है चल 11 जून है आज, इधर कहीं और चले जाते हैं, कोई और कर लेते हैं। लेकिन सोचा नहीं, जब भी आपके लिए वचन आता है तुम उसे कैसे लेते हो? नॉर्मल लेते हो या धन्यवाद ये मेरे लिए वचन, मेरे खुदा का वचन? अगर ऐसा हमारा मन है तो कौन के शैतान या कोई और चीज तुम्हें दबा पाए या डाइवर्ट कर पाए? नहीं कर पाएगी। ये तभी हम डाइवर्ट होते, आगे पीछे होते हैं, जब हम खुदा के साथ खड़े नहीं, उसके साथ वफादार नहीं। क्या कोई दुनिया में ऐसा महान मनुष्य हो सकता है जो ऐसे करेगा? एक ही बच्चा हो और खुदा उसे कहे बलिदान कर, और है कोई माइकल लाल जिसमें ये दम है? इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ हुआ ऐसा। विद मी, मैं भी शायद ना कर पाऊं। हालेलुया। लेकिन मैं उतना खरा हूं, इस वचन को छोड़कर बाकी सब बातों में खरा रहूंगा। मैं वो नहीं हूं तुम्हें इंप्रेस करने की, मैं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हें पता कौन सा परमेश्वर ने कहना, अब तो परीक्षाओं का टाइम खत्म है, तो मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए जैसे
मुझे ये आदत ही नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूं, सुथरी। जो हुआ वो बोलते हैं, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं इधर लैंड करता हूं लोगों पर, कोई पूछता हूं कितना काम हुआ, कहते इतना हुआ, ठीक है तुम बनो, आप हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। इस विषय में सोचो आप लोग, अब्राहम के बारे में आज ये सोचना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हमारे लिए ये वर्ड है। कैसे वो चीख चला रहा होगा जब उस पर चक्कू मारकर उसे बलिदान करना, खत्म करना है, कुर्बान करना है। सोचो, ऐसे नहीं परमेश्वर ने उसको पूरी दुनिया के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर विश्वास का पिता कहा। विश्वास का पिता, ऐसे नहीं उससे कहा। अब अगर हम इब्रानियों का एक वचन पढ़ते हैं, तुम बहुत जगह पर पढ़ोगे, अगर उसके बारे में अब्राहम की बातें तुम्हें पूरे वचन में मिलती जाएंगी। इब्रानियां 2:6 में ऐसे लिखा, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब सोचने वाली बात है कि हम अब्राहम का वंश हैं या परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए हमारे जैसा इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इज्जत दी। परमेश्वर ने उसके काम का उसे फल दिया कि अब्राहम को वंश तक कह दिया ये दुनिया। हालेलुया। सोच कर देखो, तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। तुम्हारा बलिदान क्या खुदा के लिए, तुम्हारा सेक्रीफाई क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो? सिर्फ स्वार्थ से उससे काम लेना चाहते हो, या तुम्हारे साथ वो खड़ा रहे ये देखना चाहते हो? वो तुम्हें दर्शन में नजर आए, तुम्हारी खुली आंखों से तुम्हें नजर आए, ये भी तुम। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं गलातियों की पुस्तक से। इस वचन को हम पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है यहां पर। ये 3 का 6 से पढ़ते हैं, 6 से लेकर 9 तक। क्या लिखा है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर के परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। मैं एक और वचन तुम्हें पढ़ाता हूं इब्रानियों से, आपके लिए 11 से, तुम लोगों के लिए। और 11 से ये वचन हम पढ़ेंगे, 8 से शुरू करेंगे 11 तक। क्या लिखा है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम का दिल दिमाग यह था कि जो चीजें मुझे खुदा रचकर बनाकर देगा वो दृढ़ चीजें हैं, वो कभी खोई नहीं जाएंगी, कभी टूटेंगी नहीं, कभी इधर उधर बिखर नहीं जाएंगी, कभी मुझसे छिन नहीं जाएंगी। मेरी सोच, मेरी ताकत, मेरा दिल, मेरा तरीका से कमाया हुआ चीजें, पाई चीजें एक दिन बिखर जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा की इच्छा में रहकर जो मैं पाऊंगा वो हमेशा वो नगर एक दृढ़ नींव वाला होगा जो स्थिर काल तक बना रहेगा। उसकी सोच इसलिए थी, इसलिए जो कुछ उसे दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको खुदा का कलाम, खुदा की इच्छा जो उसने कहा था वो उसके अंदर बसा हुआ था। अगर आज हम भी इसी तरह अपने मन को बनाएं, इसी तरह से इस वचन से सीखें अब्राहम के बारे में कि अब्राहम को क्यों विश्वास का पिता कहा गया था। यह हमारे लिए एक बड़ा विषय है जो हम सबको सीखना होगा। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय है। सुनो इधर देखो ध्यान से। आज जितने भी लोग ब्रांचेस में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, तो ये जल्दी जल्दी पॉइंट को पकड़ना है। एक चीज याद रखो, जैसे दुनिया, संसार के लोगों का जीवन और पवित्र लोगों के जीवन
बहुत बड़ा फर्क है। आप जानते हो संसार के लोग एक छोटी सी चीज में बाउंड है। बोलो, जैसे मान लो एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर कोई मूर्ति रखी है, तो उनकी सोच बस वो कमरा और वो छोटी सी मूर्ति या उसको पूजा करना, बस उसी में वो बाउंड है। दुनिया ऐसे है, संसार की दुनिया, क्योंकि हम कुछ अलग लोग हैं। दुनिया को, पूरी दुनिया के देखो, वो किसी एक चीज में सट गए, एक नाम शब्द में, 4 शब्दों में, 2 शब्दों में, 5 शब्दों के अंदर है। उनको पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में। दुनिया बाउंड है। क्या खुदा के लोग भी ऐसे? जैसे खुदा के लोग, अभी मैं कल रात को ना मेरी किसी विश्वासी से बात हुई, वो कहते हैं हम ना 10-12 लोगों को यहां जोड़ा था, तो आज वो यहां नहीं आते। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं इधर क्या खा, ये तो चर्च फोका है, इधर तेल पानी नहीं देते, मतलब तड़का नहीं लगा कर देते हैं, इसलिए कहते छोड़ दिया है। कहते हैं हम जब भी किसी से बात करते हैं तो भी परमेश्वर का आत्मा का प्रबंध है, परमेश्वर इधर बड़े बड़े काम करता है। कहता जब उन्हें पता चलता है इधर तेल पानी कपड़ा नहीं देते, कहते झगड़ा करते हैं। मसीह लोगों का हाल देखो, बाउंड हो गए एक छोटी सी चीज में, दुनिया की तरह। क्या हम किसी रीति रिवाज में बाउंड है? चलो इसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हें एक वर्ड पढ़ाता हूं, यहां से सीखेंगे। ये कभी मैंने वचन पढ़ाया नहीं, ना ही कभी किसी अगुए ने पढ़ाया होगा, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो तुम्हारे सीखने के लिए। चलो मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की आज यहां से, उसके बाद मैं अपना असली मकसद तुम्हारे सामने रखूंगा। आज का वचन जो तुम्हारे लिए है, अफिसियों में हम जाएंगे, सॉरी अफिसियों में नहीं, गलातियों में, इसका 4 का 21 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब तुम बोलोगे मैंने तो कहा था एक ही पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरी गोली के पुत्र को, बच्चे को, जो उन्होंने अपनी बुद्धि से पैदा किया था गलत रीति से, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कहा कि वो मेरे राज्य में जो हिस्सा है, जो विषय है, वो पूरा करेगा। वो एक अलग टॉपिक था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां से पढ़ो क्या लिखा है। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजरा है। और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। हालेलुया। ये जो लिखा ना, पर ऊपर की यरूशलेम, ये फिगरेटिवली है, ये सारा के बारे में लिखा है। सारा को कहा जा रहा है। यरूशलेम शब्द के वो स्वतंत्र है, वो स्त्री सारा है, और वह हमारी माता है, मतलब उसको ऐसे कहा है, ठीक है। लेकिन 28 से पढ़ते क्या लिखा? हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा किए की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है, वैसे अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उतना अधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। ये इतना बड़ा वचन है तुम लोगों के लिए, इतना बड़ा ज्ञान है इसमें हम लोगों के लिए। इधर लिखा कि दासी के पुत्र को निकाल दो, क्योंकि वो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। जानते ये वचन क्या है? ये वचन पूरा जब प्रेरित पौल गलातियों लिखता है, तो वो परमेश्वर जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, मनुष्य की समझ से बाहर है, वो उस परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिश्ता आत्मा के द्वारा बनाकर चलने का ज्ञान देता है। लेकिन वो लोग रीति रिवाजों में पड़े थे, व्यवस्था में पड़े थे, और इसीलिए वो इस दृष्टांत को यूज करता है हाजरा और सारा को। सारा स्वतंत्र स्त्री थी, वो कैसे बता रहा है कि वो वास्तव में वो गुलामी में, और हम अब गुलामी में नहीं है। कितने को बात समझ आ रही है?
एक वचन में पढ़ाकर तुम्हें क्लैरिटी देता हूं, शायद तुम्हें समझ आ जाए। इफिसियों 3:16 में 3:16 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे के तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन ऊंचा। और मसीह उस प्रेम को और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इन वचनों का महत्व बड़ा है, चंद मिनटों में सीखने की कोशिश करो। यहां पर यीशु मसीह का आना एक बड़ा मकसद है पूरे संसार के लिए। दुनिया तो बाउंड है छोटी सी चीज में, छोटी सी पूजा में, छोटा सा पत्थर, छोटा सा मटेरियल, छोटा सा रीति रिवाज। हम उनसे अलग किए हुए लोग। हमारे लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया कि हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिले और जिससे वो परमेश्वर को अनुभव कर सके, परमेश्वर को जान सके कि परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। तुम कभी भी ये प्रार्थना किया हुआ मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा परमेश्वर को कभी भी उस तरह नहीं जान पाओगे जिस तरह वो है। वो आत्मा के द्वारा होना। इसीलिए तुम्हें इस बात पर फोकस बनाना है। ये जो तुम आ रहे हो ना, आ रहे हो जा रहे हो, ये नॉर्मल जीवन है। ये तुम्हारी जिंदगी में तुम आ रहे हो, प्रेयर हो रही है, काम हो रही है, ये तो बहुत छोटा है। सच्ची खुदा ने जो रखा है वो बहुत बड़ा है। खुदा की जो इच्छा तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी है। लेकिन ये कैसे समझ आएगी? कैसे? ये आत्मा से होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, खुदा के आत्मा के द्वारा होगा। उसने कहा तुम उसकी महिमा के धन के अनुसार ये दान पाओ कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्यता अंदर से बलवंत होते जाओ, कि तुम उस खुदा को, उसके प्रेम को, उसकी पावर को, उसकी ऊंचाई को, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझ पाओ। हालेलुया। कितने लोग तो बेचारे पवित्र आत्मा या है, या कितने लोग तो सिर्फ अन्य भाषा 2-4 शब्द हैं जो उन्होंने दूसरे ने किसी ने बोल रहा तो उससे राबा 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 लाबा 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 सा 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 5-7 शब्द हैं उनके मुंह में, वही बोलते हैं। वो करके भी कुछ शांति नहीं, कुछ, क्योंकि आत्मा के बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने पवित्र आत्मा के प्रबंध का एक पैम्फलेट लिखा कि तुम उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर प्रैक्टिकल करो। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? देखो, परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके प्रेम को, जो ज्ञान से परे है, दुनिया का ज्ञान से तो बिल्कुल ही परे, जो हम और भी बातें करते हैं मसीह में, उस ज्ञान से परे है परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें अपनी भरपूरी में परिपूर्ण करना चाहता है। क्या तुम लालच से कर पाओगे? के लिए पवित्र आत्मा का दान क्या है? पवित्र आत्मा के दान को तो आज भी चर्च के अंदर कभी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आ रहा है, कभी मांगो, जिनके पास है वो भी कह रहे आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। तुम जानते हो शरीर में जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे ना, कुछ चीजें करेंगे, ऐसे लगेगा बड़ा कुछ बड़ा अच्छा है। शरीर की चीजें, मन ज्यादा लगेगा, लेकिन वो ज्यादा मन वहीं तक रह जाएगा, असल तक नहीं पहुंच पाएगा, असल भरपूरी तक नहीं जा पाएगा। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही? अगर अब्राहम को पुराने नियम में विश्वास का पिता कहा गया, तो उसका एक बड़ा विषय था, और बड़े विषय को परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आए। उनका कुर्बानी, सैक्रिफाई हमारी जिंदगी में कितना महत्व है, कितना हमारी सोच में, कितना हमारे फोकस में, ध्यान में, हमारे मनों में, सोचों में यीशु का कुर्बानी, सैक्रिफाई हमारे अंदर चल रहा है। क्यों वो ऐसा उसने किया? क्यों? क्योंकि वो चाहता था हम परमेश्वर की पूरी परिपूर्ण भरपूरी में परिपूर्ण हो जाएं। वो चाहता है खुदा, क्योंकि परमेश्वर अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है। खुदा लिमिटेड नहीं, किसी दायरे के अंदर नहीं है खुदा।
अगर अगर तुम उसे एक दायरे के अंदर सोच रहे हो, एक दायरे के अंदर, जैसे दुनिया एक दायरे के अंदर, एक छोटा सा लिमिटेड सिस्टम के अंदर दुनिया लगी हुई है, सालों साल वही करती है। कोई चिराग जगाता है किसी फोटो के आगे तो 10 साल से चिराग ही जगा रहा है, वही चीज, बस उसको कुछ पता नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। तुम अनलिमिटेड उसे देख पाओगे। तुम्हारा काम करना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बीज बोना, ये तो कुछ भी नहीं। वो तुमसे क्या करवाएगा ये तो तुम्हारी सोच से परे। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्टार्ट करना होगा अब्राहम की तरह, अपनी जिंदगी को अब्राहम की तरह स्टार्ट करना है। क्या तुम अपनी लाइफ में यीशु मसीह में आकर, ठीक है यीशु है, वहां काम करता है, मैं विश्वास करता हूं, ठीक है चल रहा जीवन, ठीक है अब मैं मरना जन्मा यीशु में है, तो एक दिन जन्म लिया, अब यीशु में चलते रहे, आखिर में मर गए, एक नॉर्मल लाइफ लेकर खत्म कहानी। क्या ये जीवन जीना चाहते हो यीशु मसीह में, या उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई समझना चाहते हो? मैं इन दिनों में, सुनो इधर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल फादर हूं। अगर तुम्हें ज्यादा मिलने से ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो मुझे मिलने से दिक्कत क्या है बताओ मुझे। अगर मेरे मिलने से, बार बार तुम्हें मिलने से ये मिनिस्ट्री ने आगे जाना है और तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट होना है, तो मुझे ये करना चाहिए। मैं तो इतनी बुद्धि रखता हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास ये बुद्धि नहीं है। तुम गुस्सा करते हो, छोटी बुद्धि है, लिमिटेड बुद्धि, बहुत छोटी, स्मॉल। देखो, अगर तुम्हारा मुझसे मिलने का ही हल है तो मैं कल से शुरू कर देता हूं सबसे मिलना। लेकिन याद रखना, मुझे भी बड़ी उन्नति करनी है आपके लिए। मुझे उन चीजों में आगे बढ़ना है ताकि मैं वो कर पाऊं और तुम्हें दिखा पाऊं और तुम्हें चला पाऊं। ये बात याद रखो। मेरी उन्नति, मेरा प्रेम में रहना, मेरा खुदा के साथ बहुत उन्नति करना, वो तुम्हारे लिए। मैं कब चाहूंगा कि तुम्हें ना मिलकर तुम टूट जाओ, इस मिनिस्ट्री से चले जाओ। इसको लिख लोगे अपने घर, ये बातें दोबारा आप एक चार्ट पर लिखना, अच्छे से एक चार्ट बनाना। तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर है सबके पास, हमारी टीम तुम्हें लिखकर भेजेगी सबको। एक व्हाट्सएप आएगा जिसको तुमने चार्ट पर लिखकर रखना है ये बातों को, जिसमें तुमने लिखना है सावधान, ऊपर लिखना सावधान, कभी दुष्ट की जुक्ति में ना फंसना, ऐसे हेडलाइन लिख लेना। नीचे लिखना, खुदा के दास ने कहा था अगर तुम्हें मिलने से तुम्हारा हल है सबका, मिनिस्ट्री बढ़नी है ज्यादा, तो फिर ठीक है मैं तुमसे ज्यादा मिलूंगा। लेकिन उन्होंने बताया ये अगर हल है, लेकिन ये अकेला हल नहीं है। ये बात याद रखो, हल अकेला नहीं है तुम्हें मिलना। तुम्हारे लिए बेस्ट अच्छा होना मेरा उतना खुदा के साथ बढ़ना। जितना मैं ज्यादा बढ़ूंगा उतना तुम्हारा भी बड़ा होगा। यीशु मसीह, मेरा काम ही तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेटर के लिए, बेस्ट के लिए। तुम्हें इसे कभी बोलना नहीं। जब भी कभी तुम फंसे हो, या तुम्हारा कोई विषय आगे पीछे, या तुम किसी गड़बड़ विषय में फंसे हो, तो टीम से आओ, मिलो। टीम यहां है, तुम्हारे लिए बैठी है, सिखाइए। आजकल मैं अपने बच्चों को भी तैयार कर रहा हूं, उन्हें भी भेजूंगा। लेकिन याद रखो, इधर बड़े लोग हमारी मिनिस्ट्री में आए। पौलुस कहता है सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। जब मैंने तुम्हारी जिंदगी में असल ज्ञान को बोया, तो वो बोकर तुम्हें मैंने बढ़ाया, तुम्हारा नया जन्म हुआ, तो मैं तुम्हारा पिता हुआ। इधर बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैंने ऐसा किया, और जानते हो आज इस मिनिस्ट्री में नहीं है, टूट गए, टूटकर इस मिनिस्ट्री के विरोध में खड़े। मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना उनके पैसे मारे, ना कोई उनसे चीज मांगी, ना उनको कोई गाली दी, ना उनसे झगड़ा किया। अपनी मर्जी से गए, लोगों की जुक्ति में फंसकर, शैतान की जुक्ति में फंसकर, एक स्पिरिचुअल फादर के विरुद्ध, इस खुदा की मिनिस्ट्री के विरुद्ध शैतान ने उन्हें खड़ा कर दिया, उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। और एक दिन ऐसे घड़े में गिराएगा उन्हें, वो निकल नहीं पाएंगे, किसी अगुए की प्रार्थना से भी नहीं निकल पाएंगे। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें अपने अगुआ की वैल्यू, जो खुदा ने तुम्हारे ऊपर एक अगुआ ठहराया है, एक स्पिरिचुअल फादर तुम्हें दिया, क्यों दिया है, वो क्या तुम्हारे लिए कर रहा है, इसके लिए हमेशा तुम्हारा अगर फोकस बना रहा तो तुम दुनिया में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा 20 पता नहीं 10,000, 15,000, 20,000 बनता है बोने के लिए महीने का, वो पता नहीं तुमसे क्या करवाना चाहता है। लेकिन हमारी सोच बड़ी लिमिटेड है, छोटी है, छोटी सोच है ना, पैसों पर छोटी सोच है। हम सोचते हैं शायद इसी से सब कुछ होना है।
बोलो। अरे जिनके पास पैसा है आज वो मर रहे हैं। अंबानी के पास कितना पैसा है? उसने अमेरिका की रिहाना सिंगर को 74 करोड़, कितना? 74, 74 करोड़ रुपया एक अपने बेटे की प्री वेडिंग मैरिज में गाने के लिए दिया। कितना पैसा है? अगर मेरे पास 74 करोड़ हो तो मैं कितनी ब्रांचें खोल दूं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये 74 करोड़ भी कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। क्योंकि वो 74 करोड़ क्या, वो 74 लाख करोड़ भी खड़ा कर देगा मेरे लिए जिस वक्त जरूरत है। लेकिन इसके लिए वो मुझे देख रहा है, मेरी वफादारी को, मेरे मन को, मेरी मेहनत को, और मैं इसमें और बढ़ूंगा, इसमें मैं और ध्यान दूंगा। वो इसको देख रहा है। वो ऐसे दानों वरदानों को प्रकट कर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री भी इधर आकर घुटने टेक सकता है। और इन दिनों में मैंने देखा, ये सीक्रेट बात मैं फिर नहीं बताऊंगा, मैंने अपने देश के पॉलिटिकल जो पार्टीज है, पॉलिटिशियंस पार्टीज, मैंने इनके लिए प्रेयर की। क्या प्रेयर की मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने की वैसे मैंने रिजल्ट देख लिया, पूरी रीति से वही। और आने वाले दिनों में तुम वो रिजल्ट देखोगे क्या होने वाला है इन पॉलिटिशियन पार्टीज के अंदर, कितना उतार चढ़ाव आने वाला, कितने ये हिलने वाले हैं। ये बात याद रखो, क्योंकि खुदा का हाथ बड़ा है। जो उसके सामने गलत करेंगे, उसके लोगों के साथ गलत करेंगे, उसके हाथ के सामने बच नहीं पाएंगे। याद रखना, उसका हाथ बहुत बड़ा है। तुम आज उसके चुने हुए हो। अब्राहम की जिंदगी को बोलना नहीं, आज से निर्णय लेना है आप लोगों ने खरा बनने का, वफादार बनने का। परमेश्वर पिता, जैसे तेरी मर्जी, रोज अंगीकार, रोज प्रेम में जाओ, प्रैक्टिकल करो। खुदा तुम्हारी बुद्धि आत्मिक हमारे अंदर आ चुकी, हम मिनिस्ट्री के साथ खड़े बन चुके। आप अपने दास को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को बहुत इस्तेमाल रोज रखो परमेश्वर के सामने। हम उनके साथ हैं, सहकर्मी हैं, हम इस मिनिस्ट्री में चुने गए, खड़े हैं। आज हमें पता चला परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, रीति रिवाजों में नहीं है। तेल पानी कपड़ा इतना लिमिटेड नहीं है कि वो उसमें तुम्हें जीवन देगा। छोटी सी चीज वो अनलिमिटेड है, हमारी सोच से परे है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? लोग चर्च को तोड़ देते हैं, वो सोचते करें इनका चर्च तोड़ दिया तो लिमिटेड है वो परमेश्वर। चर्च तोड़ने से लिमिटेड खुदा थोड़ी, काम थोड़ी इसका खत्म हो जाएगा। बोलो, ये ऐसा काम है खुदा का। दुनिया में आज तक, सुनो तो देखो, बाइबल में पतरस को और एक और चेले को, जो मेन चेले थे, पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और कत्ल करने वाले थे, फांसी चढ़ाने वाले थे, मारने वाले थे। और वहां पर एक गमेलियल नाम का याजक था, वो आता है और कहता है मेरी बात सुनो, अगर ये जो काम कर रहे हैं, अगर ये परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं तो तुम कदाचित इन्हें मिटा नहीं पाओगे। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? दुनिया को ये समझ नहीं हम किसकी ओर से हैं। इसमें ना हमें कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा का सच्चा काम है। बस जो करने वाला सेवक है वो खरा और पूरा होना चाहिए, फिर वहां आने वाले लोग भी ब्लेस रहेंगे यीशु नाम, बरकत पाएंगे यीशु नाम से। तो इसीलिए आज का वचन तुम लोगों ने, तो आइए, खुदा इस बड़े वचन के द्वारा तुम्हें बरकत दे चुका है, इस बड़े वचन के द्वारा तुम्हें आशीष मिल चुकी है।